Hi folks, welcome back to Park Plus. The car I will be talking about today is the Isuzu MU-X. Basically, Toyota Fortuner की direct rival है and it's been positioned between the Toyota Fortuner and the Scorpio N. I have been driving this for a fairly long time. It's been in a long-term fleet and let me take you through my experience. Now before I get on with my driving experience and the overall usability of the SUV, पहले बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में. So in terms of feel, it feels rock solid and it's built to last. ये जो पूरी मटेरियल है काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी सॉलिड प्लास्टिक यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. एंड यू हैव जनरस अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टच सर्फेसेस एज वेल, जैसे यहाँ आर्मरेस्ट पे या फिर सेंटर आर्मरेस्ट पे, इवन ऑन द ग्लव बॉक्स एरिया है काफ़ी जगह पे सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री भी है. बट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक दे फील अ बिट डेटेड. थोड़ी सी पुरानी फीलिंग अभी भी आती है यहाँ पर. अगेन यू फील द सेम थिंग इवन इन द फॉर्च्यूनर, बट MU-X में वो थोड़ी और ज़्यादा अपेरेंट है. नाउ स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट मी कम टू यूटिलिटी स्पेसेस. काफ़ी अच्छे हिडन यूटिलिटी स्पेसेस इसके अंदर में हैं. इनफैक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा. अर्गोनॉमिकली इट्स नॉट वेरी साउंड, लेकिन जैसे ये स्पेस हो गया, a very good space to keep your wallet, your charging cables and other stuff that you have. Then a decent amount of storage space here in the center armrest as well. काफ़ी कुछ सामान यहाँ भी आ जाता है. और कुछ जो काफ़ी quirky things लगती हैं आपके फ़ोन रखने के लिए, यहाँ पर एक छोटा सा बिन दे रखा हुआ है. एग्जैक्टली फोन ऑफ लार्ज साइजेस वोंट फिट हियर, बट एक डिसेंट साइज फोन यहाँ पर आराम से फिट हो जाता है. देन कप होल्डर्स भी डिसेंट साइज के हैं मेरे कॉफ़ी मग के लिए, सैनिटाइजर बॉटल्स के लिए. काफ़ी अच्छा जगह यहाँ पे बीच में सेंट्रल कंसोल में मिल जाता है. चाबी रखने के लिए जो जगह जनरली हमें यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे मिलती है, नाउ दैट बिन इज हियर राइट बिसाइड द स्टीयरिंग व्हील. यहाँ पर आप आराम से चाबी रख सकते हैं. यू कैन क्लोज दिस. सो अगेन दीज आर प्लेसेस विच वी आर नॉट यूज्ड टू, लेकिन स्टोरेज स्पेस तो मिल जाता है सामान रखने के लिए. ऑल्सो फॉर द को ड्राइवर देयर इज अ गुड स्टोरेज स्पेस सामने में बिल्कुल यहाँ पर. सो टू कीप हिज फोन, हिज वॉलेट एंड एनी अदर यूटिलिटी थिंग आराम से यहाँ पर स्टोर हो सकता है. सो अगेन अ डिसेंट स्पेस यू गेट हियर. ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का है. सो येस, ओवरऑल प्रैक्टिकल काफ़ी है ये कैबिन. और एक बात जो मैं बताना भूल गया, the driver too gets a very quirky storage space for his phone and wallet. लेकिन a thing which could have been a bit better was the boot space. With all the 3 rows up, थोड़ा सा टाइट है बूट स्पेस. इनफैक्ट हम अपने शूट की इक्विपमेंट डाल सकते हैं, बट बड़े ट्रॉली बैग को रखने में प्रॉब्लम होती है. सो यस, दैट्स समथिंग विच स्टिल कुड बी वर्कड अपॉन. देन कमिंग टू द कंफर्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, seats are quite well cushioned, not too soft, not too firm. लॉन्गर कम्यूट्स में काफ़ी अच्छा डिसेंट आपको लंबा सपोर्ट मिलता है. यहाँ पर साइड सपोर्ट भी एडिक्वेट है एंड यू हैव गॉट डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट एज वेल. यू गेट अ वेरी डोमिनेटिंग ड्राइविंग पोजीशन. आपको लगता है कि आप एक फ्लोर ऊपर बैठे हुए हो. सामने रोड का व्यू काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है. सो येस, वेरी रीअश्योरिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रोडिंग. दिस इज अ 4x4. जब भी आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो आपकी रोड की विजिबिलिटी या फिर टेरेन की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है. सो बहुत बड़ा एक वो प्लस पॉइंट है. और अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट काफ़ी ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल ये गाड़ी फील होती है, क्योंकि जो इसमें फीचर्स हैं वो आज के टाइम पे यू गेट देम इवन इन एन एंट्री लेवल हैचबैक. यस, अगर हम इस पावर्ड सीट को हटा दें तो ये सारे फीचर्स मुझे एंट्री लेवल हैचबैक के में भी मिलते हैं आजकल. यू हैव गॉट अ वेरी नॉर्मल टच स्क्रीन हियर, नो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, विच इज अ बिग मिस फॉर मी, अ वेरी बिग मिस फॉर मी, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पे देखना पड़ता है नेविगेशन. ऑनबोर्ड नेविगेशन भी नहीं है. सो Isuzu, you will have to work on that because you just cannot offer a car at this price point without these basic features. So बहुत ज़रूरी फीचर्स हैं ये आज के टाइम पे. कनेक्टिविटी ऑप्शंस, you will have to have them. कोई टाइप सी पोर्ट भी नहीं मिलता है. You have got normal USB चार्जिंग पोर्ट्स here. The good part is कि काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग ऑप्शंस सामने में मिलते हैं. You have got 2 USB पोर्ट्स here आगे में सेंट्रल कंसोल पे. एक 12 वोल्ट सॉकेट आपको यहाँ पर पैसेंजर ग्लव बॉक्स के सामने मिल जाता है. एंड यू हैव 1 12 वोल्ट here in the central console as well. So that way it's sorted. पीछे में
एक ही USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है. सो अगेन यू नीड मल्टीपल पोर्ट्स एट द रियर. इवन यू गेट ओनली वन चार्जिंग सोल्यूशन इन द थर्ड रो. सो उस मामले में इम्प्रूवमेंट चाहिए. और फीचर्स की बात करें तो ठीक है, आपके पास ORVA मिल जाते हैं जो पावर एडजस्टेबल है. यू हैव गॉट दीज पावर्ड सीट्स हियर. अगेन मैनुअल डिमिंग फॉर द रियर व्यू मिरर. इस प्राइस पॉइंट पे यू वांट ऑटो डिमिंग मिरर्स एंड दीज आर द बेसिक फीचर्स दैट यू गेट. ये फीचर्स एज आई सेड यू गेट इवन इन एन एंट्री लेवल हैचबैक. एट दिस प्राइस पॉइंट थोड़ा एक फील गुड फैक्टर चाहिए होगा गाड़ी में. काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल अभी भी फील होती है. We also should keep this in mind that the new Isuzu MU-X, which is on sale in Thailand, इंडिया में अभी तक नहीं आई है. So Isuzu, it's high time to get that car in India because believe me, the capable off-roader it is, you will need to sort out on those basic market demands and उससे सेल्स पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है. Obviously, you'll have to improve your sales touch points as well, but in that model, all these things are taken care of. So yes, it's high time to bring in the new Isuzu MU-X. और अगर हम कैबिन के फील की बात कर ही रहे हैं, so these switch knobs, even they feel that they are built to last. काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फील आती है वहाँ से, but वो जो सेंस ऑफ प्लशनेस है वो अभी भी इस कैबिन के अंदर मिसिंग है. अगेन एज आई सेड, इट फील्स ओल्ड स्कूल. So yes, time for an upgrade in those aspects, but otherwise the car is pretty much sorted. अब हम अगर rear seat comfort की बात करें तो again like front seats, even rear seats are comfortable in terms of cushioning. Leg room थोड़ा और improve हो सकता था. Knee room भी taller passengers के लिए बहुत थोड़ा टाइट है, but again that's something which is very easily manageable given that the seats are comfortable. So on longer commute कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलता है. बट अगर हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं देन द थर्ड रो, बिलीव मी, इट्स सूटेड ओनली फॉर किड्स. एडल्ट के लिए प्रॉब्लम है वहाँ पे बिकॉज नी रूम थोड़ा भी नहीं है. दिस इज अ 4x4. पीछे ऑब्वियसली ट्रांसफर केस है बड़ा सा, सो द फ्लोर हाइट इज क्वाइट हाई. आप बहुत ज़्यादा नीज अप बैठते हो, सो चिल्ड्रन दे वोंट फाइंड एनी इशू. Now I have been driving this vehicle for a very long time and अभी जब मैं स्पीति में था on our winter expedition, Isuzu MU-X was there in our fleet as well and I got the chance to get behind the wheel. Believe me, when it comes to off-roading or driving on trails, this SUV goes without breaking a sweat. It really feels like a tank. It's built to last और कहीं से भी कुछ कमजोर या फिर टूटने की फीलिंग नहीं आती. यू कैन जस्ट स्मॉदर ओवर दोज रफ रोड्स एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सस्पेंशन. काफ़ी अच्छा एक फर्म एज मिलता है वहाँ पर. इवन बिग बोल्डर्स यू डोंट फील देम एज शार्प. थोड़ा सामने का सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है. अ बिट ऑफ स्टिफनेस वुड हैव हेल्प इम्प्रूव द अंडर स्टीयर. तो चलिए, ये तो बात हमने कर ली ऑफ रोडिंग की और ट्रेल ड्राइविंग की, बट वॉट अबाउट हाईवे कम्यूट्स एंड सिटी ड्राइविंग. हाईवे कम्यूट से ही शुरुआत करते हैं. ऑन स्ट्रेट रोड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलता है बिकॉज द कार मेंटेन्स इट्स कंपोजर. इवन व्हेन यू आर डूइंग ट्रिपल डिजिट स्पीड्स इट फील्स प्रीटी मच कंप्लाइंट. जो अनड्यूलेशंस हैं इट टैकल्स देम वेरी वेल. यू डोंट फील देम टू मच एंड इवन द शार्प स्पीड ब्रेकर्स, द शार्प बम्प्स एट हाई स्पीड यू कैन जस्ट गो स्मॉदरिंग ओवर देम. वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होता. बट व्हेन इट कम्स टू corners, whenever you show this car a corner, you will have to slow down because body rolls are inevitable. वो काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं. Again, the softness in the front suspension leads to understeer. So to gain that confidence around corners, you will have to slow down. Now when we talk about the rear suspension, you get a 5-link unit at the rear. It is a big plus when you're off-roading, when you're on the trails, but also when you are speeding up, you are pretty much sorted with the tail. Yes, nose का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है अंडरस्टेयर के कारण, but tail जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है. Basically, it doesn't slide too much, so that's again a very good advantage that you have. ESC, the electronic stability control, is also very strong. You feel that at work when you are going around corners. So yes, handling के लिए एक थोड़ा सा एडवांटेज वहाँ से भी मिलता है. और फिर अगर इस 1.9 लीटर डीजल इंजन की बात करूँ तो BS6 कंप्लाइंट है. 161 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क आपको मिलता है, विच इज़ अ डिसेंट पावर फिगर
low end torque is quite good. Obviously there is a bit lag at the low end. You get this 6-speed torque converter automatic transmission, so एक छोटा सा लैग इनिशियल रेव्स पे मिलता है आपको, बट आफ्टर दैट यू गेट अ मीटी लो एंड टॉर्क एंड अ गुड मिड रेंज एज वेल. टॉप एंड की तरफ थोड़ी सी पावर डिलीवरी जो है इसकी सॉफ्ट हो जाती है. यू फील मोर नॉइज एंड लेस प्रोग्रेशन. सो येस, दैट्स समथिंग विच कैन बी वर्कड ऑन. बट अगेन, even at around 1800 rpm you can do triple digit speeds of around 120 kilometers per hour, which is the speed limit on maximum highways. So pretty much sorted you are. Fuel economy भी उस revs पे काफ़ी अच्छी decent मिलती है. So on highways I have been getting around 16 kilometers per liter, which is a good fuel economy, and I was not going easy with the car. I was not light on the throttle. In city I get somewhere around 11 kilometers per liter to 12 kilometers per liter. So city commute के लिए भी it's a decent fuel economy to have in a car such big. तो कुछ कुछ फीचर्स हैं जो अगर आप फॉर्च्यूनर से कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली नहीं मिलते, लाइक वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स हैं. बट एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है MU-X का, वो है इसका साउंड सिस्टम. कोई प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं है, बट स्टिल इट साउंड्स वेरी गुड. यहाँ पर आपको ऊपर भी टॉप माउंटेन स्पीकर्स मिल रखे हुए हैं, एंड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी इट्स प्रीटी मच अकूस्टिक. तो चलिए, ये बात होगी इसके फीचर्स, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज और इसके बोल्ड एंड डायनामिक लुक्स के बारे में, which gives it a dominating road presence. But what about the value for money quotient? Well, around 38 lakh is the एक शोरूम प्राइस ऑफ द MU-X, और ये फॉर्च्यूनर से लगभग 12 लाख रुपए सस्ती है. एंड दैट्स द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ दिस कार. Yes, in terms of value addition, when you'll compare it to the prices, it makes a strong case.